करहो विदनाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। कर सह करम करहो विदनाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। कर से करम समझे चौपाई, अगर इस चौपाई को समझ लिया तो ये मानो बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। कर कहते हाथ को, सभी समझे, माताएं भाई बहन बंधु। कर किसे कहते हैं? हाथ को। कर से करम, कर्म तो जानते हैं जो भी काम करते हैं, खेती खलियान दुकान मकान नौकरी दफ्तर जो भी है। कर से कर्म, हाथ से काम, ठीक। कर से कर्म का अर्थ हो गया हाथ से काम। करहो विदनाना, विदनाना करहो मतलब जो काम कर रहे हो उसका मतलब करहो। विदनाना का मतलब अनेक प्रकार, जो भी अनेक प्रकार के काम हो, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। कर से कर्म, हाथ से काम, करहो विदनाना, अनेक प्रकार का जो भी है वो करो, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन का रखोगे जहाँ भगवान है। हाँ? मन हमारा वही होना चाहिए भगवान। और कुछ कुछ तो ऐसा करते कि भगवान की पूजा पे बैठने के बाद भी भगवान के पास मन ना, उनको तन वहाँ मन है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश। सुबह आरती होती थी ना, है? आरती कर रहे बाबा जी थाली पकड़ गए, तो एक माता जी हम देख रहे वो गा रही मालूम क्या? ओम जय जगदीश हरे, पहले नंद बाद में सास मरे। ओम जय जगदीश। क्या है ये? मन अभी भी भाग गया, पूजा कर रहे फिर भी भावना अच्छी नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, अंदर विकार भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है, तो क्या होगा? गोस्वामी जी ने नहीं, कबीर दास जी ने भी एक दोहा लिखा है कि माला फेरत जगु भैया और फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे तू मन का फेर। पूरा जीवन हो गया माला को जपते जपते। कैसे? राम 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 राम, देखियो दूध तो ना खोल गो, राम 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 राम। अरे कोई लली आओ ने बता दी बाद में बच्चे जपेंगे माला, राम 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 राम। देखियो भैंसिया दुगन के टाइम है गो, राम 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 राम। पापा आगे रोटी पस दो, राम 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 राम। देखियो भैया आएगो घर पे, राम, ये माला फिर जगो भैया। पूरा जीवन हो गया और फिरा ना मन का फेर। जो मन है उसका एक फेरा नहीं लगाया। माला के तो कई साहब, कितनी माला करते हैं आप लोग? हैं? पांच माला करते हैं, लेकिन 5 माला व्यर्थ हैं। जिस दिन मन की एक माला जप लोगे उस दिन 5 माला फीकी हो जाएंगी, फिर कोई माला जपने की जरूरत। क्योंकि किसी संत ने कहा है कि जाप मरे अजपा मरे अनधू मर जाए। जाप खत्म हो जाएगा, अजपा खत्म हो जाएगा, अंदर अंदर क्या है? अंदर अंदर क्या होगा? अति आनंद उभाने अनुरागा और चरण सरोज पखारने लागा। अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पखारने लागा। अति आनंद उभाने अनुरागा चरण सरोज पखारने लागा। अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पखारने लागा। अति आनंद, अति आनंद। एक माला हमारी मन की फिर जाए, इस संसार की सारी मालाएं फीकी हो जाएंगी। अति आनंद उहाने अनुरागा और चरण सरोज पखारने लगा। केवट जिस समय भगवान के चरण धुल्ला उस समय भगवान
का आनंद जो प्राप्त हो रहा, वहाँ गोस्वामी जी रामचरितमानस में चौपाई लिखते हैं, अति आनंद उभाने अनुरागा और चरण सरोज पखारने लागा। चरणों को पखार रहा है? क्या चाहिए? 10 मंजिल का मकान क्या चाहिए? 4 गाड़ी क्या चाहिए? हैं? पेट्रोल पंप पे भट्टा बन जाए, शराब की ठेका हो जाए, क्या चाहिए? 10-20 लाख रुपए। और केवट को क्या कह रहा है? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, क्या चाहिए? सबसे बड़ी उस दिन कृपा हो जाएगी जिस दिन किसी गुरु संत को बुला के अपने महल में, अपनी कुटिया पर, अपने मकान में 2 बार अपने घर पर संत को जिसने भोजन करा दिया, उस दिन साक्षात भगवान का आगमन हो रहा है, साक्षात। और वो भी अगर सौभाग्य उस दिन होगा जिस दिन जिसको गुरु बनाया कर वो आ जाए और तुम्हारे घर पर भोजन जमा ले, तो मानो गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए। ये गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है। लेकिन एक आरती में लास्ट में लाइन आती है, कौन सी? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आगे जो त्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। देखिए यहाँ क्या कहा गया? सुख संपत्ति घरे जाने की, सुख संपत्ति बाहर जावे। का मांगो? सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। आगे बोलो बोलो। सुख संपत्ति घर आवे, फिर आगे क्या और हो जाना चाहिए महाराज? हे भगवान एक काम और बना दो। का? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का। कष्ट मिटे काहे का? तन को कष्ट और मत रखो। और इससे आगे क्या लाइन बोलते मालूम? मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ में किसी की। स्वामी शरण गऊ में किसी की। लेकिन कब तक? जब तक आरती की थाली हाथ में, तब तक आरती की थाली हाथ में, तब तक मात पिता तुम मेरे। स्वामी शरण गऊ और आरती की थाली छूटी, फिर तो बिना गुरु जी के बताए टोकरिए ढंग चले जाओ। फिर तो बताओ मती है, फिर तो मत बताओ। फिर मालूम, फिर पत्नी को सामने बैठा है, मालूम
मात पिता तुम मेरी शरण गाँव में किसकी। स्वामी शरण गाँव में किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं। तुम बिन और कोई नहीं है, तुम्हें बहुत चाहते, तुम्हें देख के जियत है। तुम खाती हो तभी हम खाते हैं, या तुम खाते हो तभी हम खाती। मानो दोनों के ऊपर कह रहे हैं। माता पिता तुम मेरे शरण गौ के। वो कब तक है? जब तक आरती की थाली हाथ में तब तक। बाकी बाद भोग लगेगा कि ना लगेगा पता नहीं, मंदिर जाएंगे या ना जाएंगे पता नहीं, जल चढ़ाएंगे ना चढ़ाएंगे पता नहीं। लेकिन अरे पत्नी गुस्सा हो जाए साहब तो तुरंत बाजार से समोसा लेके आएंगे, और पति गुस्सा हो जाए तो ये तुरंत घी की लगाई हुई रोटी से बड़ी खवाएंगी। सब रूटे लेके जे ना आए अगली कड़ी क्या है? माता पिता तुम मेरे की अगली कड़ी क्या है? तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हो। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। संतन की सेवा विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा हो। जगदीश हरे। तन मन धन सब है मेरा। तन मन धन सब है मेरा। स्वामी सब कुछ है मेरा। मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। स्वामी क्या गलत बोल गए, गलत है, गलत बोल गए दोबारा सही बोल रहे। तन मन धन सब है मेरा। स्वामी सब कुछ है मेरा। मेरा मुझको अर्पण। मेरा मुझको अर्पण। स्वामी क्या लागे तेरा। अब वो बोलते जो आप बोलते हैं, लेकिन उसमें पालन तो नहीं करते। पालन तो सिर्फ करते, इस पर हम बोल रहे हैं। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण। तेरा प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा हो। जगदीश हरे। क्या बोलते हैं? तन मन धन सब है तेरा। तेरा तुझको। वो कब तक है? जब तक गुरु जी के पास बैठे। जब अरे भैया यहाँ नजर रखो, कहाँ इधर उधर झांकने लगे। तन मन धन सब है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। लेकिन कब तक है? जब पांडाल में बैठे तब तक। वो गाड़ी के नकी हमारी, वो लड़का के नको हमाओ, वो खेत के नको हमाओ, जो धान के नको कर रहो हमाओ, मूंगफली की नहीं खड़ी जा हैं।
और वैसे तन मन धन सब है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। और वैसे हमने कोई गलत होना बोली ना। अब आज से मालूम क्या कहोगे हैं? आज से यही कहोगे, मन से कहोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे। तेरा। ओम जय जगदीश हरे आर ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश। आप वहीं फिर आ जाइए। हाँ, अब इतनी आरती बोल रही तो वहीं फिर आ जाइए। विषय बेकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, फिर क्या करेंगे? संतन की सेवा। हमने एक बार एक नियम बताया था, जहाँ संत आश्रम हो और वहाँ संत आश्रम में अगर हम जाएं तो अपने घर से बना के ले जाएं और संत को दे दें कि लो महाराज जी आज हमारे प्रसाद पा लेना। संत आश्रम भी नहीं मिले कहीं, संत आश्रम में जाते नहीं हम कहीं, फिर क्या करें? फिर कौन सा चारा है? फिर हम ये करें कि 5 लोई बनाए हैं, चीनी लगाएं और चीनी लगाने के बाद मीठा करके वो गाय को दे दें तो भी संत का भोजन हो गया, तो भी संत का भोजन हो गया। अगर गाय भी नहीं है, गाय भी नहीं है गांव में, क्षेत्र में गाय आती नहीं है, हम दिल्ली में रहते मानो, दरवाजे पे गाय भी नहीं आती, संत भी नहीं आती, तब क्या करें? तब वहाँ कहा गया है कि किसी पड़ोस की कन्या को बुला के और उसे भोजन करा दो, 11 रुपया दक्षिणा में दे दो, तो भी संत के भोजन के बराबर हो गया, तो भी संत के भोजन के बराबर हो गया। और गाय नहीं थी और कन्या भी पड़ोस में नहीं है, तब क्या करें? यहाँ पर बड़े फंस गए। कन्या भी नहीं है, गाय भी नहीं है, संत आते भी नहीं, हम संत के पास जाते भी नहीं। उस समय महाराज जी क्या करें? उस समय बताया है कि 2 पात्र लो, एक पात्र में पानी भरो और एक पात्र में कच्चा अनाज भर के और छत के ऊपर जाके रख दो, चिड़ियाँ चुग जाएंगी, पानी पी जाएंगी, संत के भोजन के बराबर हो गया, संत के भोजन के बराबर हो गया। तो हमें महीने में एक बार क्या करना है? हैं? पनीर नहीं बनवाना है साहब, तो संत को भोजन नहीं कराया, ये और बता दें। संत को भोजन जब कराएं तो जो हम खाते हैं, हमसे लोग पूछते महाराज जी क्या खाओगे, तो हम कहते हैं एक दाल जो आप खाते वो बना लेना, और जो आप सब्जी खाते वो कहते पनीर, हम कहना हमें अच्छी नहीं लगता।
आपातकालीन हम किसी घर चले गए और उसने बना दिया कोई तो पा लिया, लेकिन जो आप खा रहे, संत को भोजन कराने का मतलब क्या है? जैसा हम खाएं वही संत को खिलाएं। मानो उदाहरण एक दे दें कि मुख्यमंत्री आपके गांव में आ रहे, कौन आ रहे? मुख्यमंत्री। और हमारे गांव का रास्ता टूटा हुआ है और मुख्यमंत्री आने की लालसा में हमने गांव का रास्ता ठीक कर दिया, तो मुख्यमंत्री तो गड्ढा में उन्हें झटका ही ना लगे तो रोड कैसे बनवा देंगे बताओ? वैसे ही गड्ढा पड़े रहे, तो मुख्यमंत्री आए तो ऐसे ऐसे गाड़ी मूल तो आएंगे तो वे कहेंगे भैया जो रास्ता जल्दी बनवाना पड़े, रास्ता बहुत खराब है। इसी तरह संत को जब हम बुलाएं, जैसा हम खाते हैं वैसा ही संत को खिलाएंगे, तब संत का आशीर्वाद मिलेगा कि इतना दीजिए से ये रोज प्रतिदिन भंडारा चला। इसलिए एक महीने में एक बार एक बोलो बोलो संत को भोजन, और वो संत का ही भोजन हमें दुर्घटना से बचाएगा, संत का ही भोजन हमें बीमारी से बचाएगा, संत का ही भोजन कोरोना काल जैसे रोग से बचाएगा, और संत जैसा ही भोजन हमारे घर में भूत बाधा से बचाएगा। संत को भोजन कराना बहुत लाभ है। लेकिन संत को जब भोजन कराओ तो संत को भोजन कराने का दंड और देना पड़ता है कि हमने भोजन कराया कैसे आज। तो दंड क्या होता है? 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का संत को चलते समय वो भेंट में। ये नहीं कि साहब हमें 100 रुपया देने संत को, ये 50 नहीं। हमारे हमने क्या बताया, हम जिस लायक हैं संत तो प्रसन्न उसी में हो जाएंगे। हैं हमें 10 रुपए है हमारे पास, 10 भी नहीं, हमें 1 सिक्का है महाराज जी ये और भेंट है, आप वो दे दो, संत आशीर्वाद देंगे। ये तीसरे दिन तुम अपने दमादक बुला लेते हो और पार्टी साटी करते हो, जैसे कभी उद्धार होने वालों ना है। वो फ्री खाने के लिए चल देते हो, वो कम कर पढ़ो वहाँ आराम से करे, तैयार ही रहते हो। सारे के पास फोन करते हो तो हेलो हाँ कैसे हो। अब सारे को तो मजबूरी कहनी पड़ेगी जीजा जी आ जाओ। वो हर 10वें दिन जीजा की मोटरसाइकिल दरवाजे पे दिखाई दे रही है, आज फलानी चीज बन रही है, आज फलानी चीज बन रही है। क्या है? आप लोगों को भी मर्यादित रहना चाहिए, और कितनी नजदीक ससुराल हो चाहे कितनी दूर हो, जब तक महीना निकल ना जाए तब तक मत जाओ। दिसंबर में गए थे तो दिसंबर में दोबारा मत जाओ, जनवरी आएगी तब देखी जाएगी। तब देखी जाएगी। जनवरी भूल जाए तो और अच्छी बात है साहब। लेकिन संत के लिए 1 महीने में अगर 2 बार करा दें तो और बड़ा सौभाग्य हो गया कि हमने 2 बार करा दिया साहब। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप रिश्तेदारों को भोजन ना कराएं, हम ये नहीं कह रहे उन्हें भूखा ना लौट, नहीं, उन्हें को भी कराएं, उन्हें तो और अच्छा खवाओ, लेकिन संत को वही खिलाओ जो तुम अपने घर खाते हो। हाँ, तुम्हारे घर में घी नहीं है तो संत के लिए घी मत लगाओ रोटी पर, संत कृपा नहीं बरसाएंगे। चाहे हम खुद आ जाए तुम्हारे घर, हम खुद आ जाए और तुम्हारे घर में घी नहीं तो मांग के मत लेके आना, रूखी खिलाना। तुम्हारे घर पे कुर्सी नहीं है, चारपाई पे बैठ जाएंगे, महाराज जी नहीं बैठते तो क्या तुम्हारे यहाँ बैठ जाएंगे, तुम भक्त हो। चारपाई भी नहीं है तो आप जमीन पे आसो, हम तो कहीं भी चाहे जाएं, हम हमेशा भोजन जमीन पे ही लेते हैं। डाइनिंग टेबल तुम्हारे के लिए है भैया, डाइनिंग टेबल पे भोजन महाराज जी नहीं करते हैं, जमीन पे भोजन जमाते हैं, क्योंकि हमें भक्त के घर भोजन करना है। हम रईसों के घर जाते ही नहीं है, हम तो भक्त के यहाँ जाते हैं। तो जैसी हमारी वेशभूषा है, संत आ रहे हैं और हमने नए कपड़े पहन लिए, नहीं, हम जो डेली पहनते हैं उनको साफ करेंगे, है ना। और संत आ रहे हैं, संत को उसी में वही सब कुछ संत को नजारा। मकान की सफाई कर लेंगे लेकिन मकान की पुताई नहीं करेंगे संत को बुलाते समय, क्योंकि संत आशीर्वाद देने आ रहे हैं ना, रिश्तेदार नहीं है संत। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, अपने अपने गुरु से कहा छिपो है, जिनके हाथ में तोरी। गुरु सब जानते हैं, उनसे क्या छिपाओगे? हाँ, थोड़ी देर के लिए घी लगा भी दोगे। रहीम दास जी एक जगह लिखते हैं क्या, देख पराई चुप रही और मत ललचावे,
पड़ा है ये दूसरे की चिपड़ी हुई रोटी को मत जी ललचाओ, जो मिला है हमें उसी में हम अन्नपूर्णा माँ को याद करते हुए उसी को हम अपना प्रसाद समझ के पालें। आश्रम में जितने भी लोग रहते हैं आप एकांत में पूछना इनको बैठा के कि भैया तुम्हें यहाँ क्या पकवान मिलता है, तो यही कहेंगे भैया यहाँ तो भूखी रोटी भी कभी नहीं मिलती है, लेकिन ये कहेंगे भोजन बहुत स्वादिष्ट मिलता है। जितने भी रहते ना भाग जाएंगे ये सब कर ली हैं। इनको पूछो कि किसी घर आश्रम वालों को किसी को भूखी चिपड़ी रोटी नहीं मिलती खाने को, इसी रुके हो? नहीं नहीं भैया, लेकिन भोजन भाव का मिलता है खाने को है। तो अपने घर में क्या करना है 1 महीने में, हाँ? अब ऐसे बैठे ध्यान है ना, कोई ऐसे बैठे और नहीं पक रहे बाबा जी बकले, हाँ? 1 महीने में हम सनातनी हैं, सनातन धर्म है हमारा, हिंदुत्व है हमारे अंदर। देखिए हम 2 बात को मानते हैं, एक सनातन और एक हिंदू। बाकी हम जात पात नहीं मानते किसी से, हमारे लिए सब बराबर है। जो भी जहाँ बैठे पंडाल में, यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके उस कोने तक, सब हमारे लिए एक समान है। हम सबसे कह रहे हैं देखो जात उस दिन मानेंगे जिस दिन हम तुम्हारे घर भोजन ना करें, ठीक है या नहीं है? हम ना पूछ रहे तुम्हें किस तुम किन जात के हो, जादिन चाहो बादिन जमाओ और अच्छी तरह खिलाओ, तुरंत तैयार है, हैं? लेकिन हमें बुला पाओ ना बुला पाओ कोई बात नहीं। कोई भी संत निकल के जाए कहीं महाराज जी हमारे यहाँ 1 महीने में फलानी तिथि को आ जाया करो, पूर्णमासी को या कोई भी तिथि है फल, या महीने के 5 तारीख 2 तारीख को आ जाया करो, हमारे यहाँ प्रसाद पा जाया करो, हैं? ठीक है? कितने लोग करेंगे इस बात को? तुम्हें अपने अपने उनकी कसम है, तुम्हें अपने अपने कसम है उनकी। अब हमें जानने वाले किन की सब है, वो बिल्कुल भी हमारी बात को ना माने, जो बीमारी को पकड़ के आते हो यहाँ और जो भक्ति मार्ग से आते हो, मैं उनको कहता हूँ कि आप जरूर मानना और जरूर ये काम करना, जरूर करना हैं? हमने आपके लिए देखिए 1 नहीं 4-5 उदाहरण दे दिए कि संत ना मिले कोई बात नहीं, संत के पास जाते तो वहाँ खिला दो, वहाँ भी नहीं पहुँचते तो कोई बात नहीं, गाय को मीठा लोबा करके 5 खिला दो, गाय भी ना मिले तो कोई बात नहीं, पड़ोस की कोई कन्या उसको भोजन करा दो, कन्या भी ना हो तो कोई बात नहीं, 2 पात्र लो बर्तन, 1 में पानी भर दो, 1 में अनाज छत पे ऊपर रखे और चिड़िया चुग जाएंगी तो भी तुम्हारा भोजन भंडारा हो गया। हाँ? ये कब हो पाएगा? कब? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। देखिए श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, क्या बढ़ाना है? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तब होगी किनकी सेवा? संतन की सेवा। वैसे नहीं हो रही, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ तब होगी किसकी सेवा? संतन की सेवा। हाँ? अब करोगे? अब उठाओ हाथ। अभी झूठे हाथ तो नहीं उठ रहे इसमें, देखो झूठे वाले नीचे कर ले और सच्चे वाले दोनों उठा ले हैं। और हम बोले सो बोलो, आज हम संकल्प लेते हैं, हमने बोल रहे आवाज ही ना आई हमारे पास, आज हम संकल्प लेते हैं
इतनी तेज बोलो कि अड़ोसी पड़ोसी जो ना संकल्प ले बाबू के बाद दिल खोल जाओ नहीं जू का कहते इतने। आज हम संकल्प लेते हैं, आज पूज्य महाराज जी की वाणी को मानने की कोशिश करेंगे। आज से आगे प्रति महीना अपने घर में एक संत को भोजन कराएंगे। पार ब्रह्म परमात्मा की दया कृपा हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणदम मंगलम पुंडलिकाय मंगलाय तनोहरि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान के। देखो भैया, अगर आप मानव हैं और आपके अंदर मानवता है तो एकांत में बैठना, जहाँ कोई भी ना हो वहाँ 1 मिनट सोचना कि महाराज जी हमारे लिए कहते कि अपने लिए कहते हैं, तब आपको एहसास होगा हमारा स्वार्थ नहीं है इसमें कोई। हम ये नहीं कह रहे कि संत को भोजन हमें दे जाओ साहब, हम उसमें के नहीं कि अपनों पेट हाउ और हम ना दिए, हम उसमें के नहीं है साहब। हम तो केवल आपके कल्याण की कामना करते हैं, आपके जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं। तो हम तो उसमें की आपसे कह रहे हैं भैया कि आप अपने अपने घर, यहाँ नहीं कहाँ जिस कुटिया में रहते हो उस कुटिया में एक संत को भोजन महीने में करा दिया करो। ठीक है, मानेंगे? संकल्प ले लिया है और इस संकल्प का प्रयोग ज्यादा नहीं 11 महीने कर देना। 11 महीने में कितनी बार कराना है भोजन? 11 बार। और 11 तो बाली बच्चे होते हैं काऊ घर में, सब मिलाए के मानो 3 भैया 2 बहनें 5 मम्मी पापा 2, कितने गए? 3 भाभी और 2 टेनिया मोनिया, कितने गए? 12 और 11। और तुम 11 को भोजन करा दो। 11 महीने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा निकल के आ जाए तो स्कूल में फिर से पढ़ने आ जाना, और ना तो दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लियो। रिजल्ट अच्छा आए तो हमारे विद्यालय को याद कर लेना, यहीं पढ़ने के लिए आना। और रिजल्ट अच्छा ना आए तो मेरे स्कूल बने जगह जगह, मेरे महात्मा बैठे हैं तो वहाँ एडमिशन करा लियो भैया। हैं कल्याण की कामना करता हूँ कि जितने भी मानव यहाँ नर नारी के रूप में हैं, सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे, सभी को वैभव प्राप्त हो और घर में संपत्ति की बढ़ोतरी रहे। ये परमात्मा से कामना करता हूँ कि आप सभी सुख संपत्ति से बढ़ोतरी रहें। लेकिन अब यहाँ लेकिन लग गई, जय लफड़ा आएगा, लेकिन लग गई। लेकिन कब? संत वचन पत्थर के लीका और मोर वचन चाहे। इस संत के सामने वचन भरा है हमने। संत वचन पत्थर के समान है। मोर का वचन चाहे फीका पड़ जाए, लेकिन संत का वचन फिर फीका नहीं होना चाहिए। हमने संत गुरु के सामने त्रिवाचा भरा है, संकल्प लिया है कि हम भोजन एक संत को महीने में करा देंगे, है ना। और जब संत को एक को भोजन कराएं उस दिन एक काम और कर लें, हैं? मैया करिए बताओ, जाने कितने काम बताओगे? हैं? उस दिन क्या कर लें काम? संत को भोजन तो कराना ही है। सुबह उठे, स्नान बनाने के बाद जब भोजन कर लें, जब तक संत घर पे आवे तब तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लें अपने घर पर। अपने घर पर एक पाठ कर लें, अपने घर में ही एक पाठ। और देखिए ज्यादा जो लोग परेशान रहते हैं किसी तरह से, तो आप बाबा के जब दरबार में वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए, मैं कल से काम लगवा दूंगा आश्रम में। और एक बात और बता दूं, एक खुशखबरी आपको कि आने वाले मंगल तक मेरा आश्रम में ही रहना होगा बराबर में। खुशखबरी इसलिए कि जिसको भी मिलना है जो भी है, तो मैं 7 दिन तक आश्रम में ही रहूँगा यहाँ उपस्थित अभी। और जिसे जो भी अपनी माँ बात रखनी है या आश्रम में आना है तो आप 7 दिन के बीच में कभी भी आ सकते हैं। मंगल को तो रहना होता ही है, अभी 7 दिन तक आश्रम में ही रहेंगे। कल से बाबा के सामने जहाँ से आप घुसते हैं गेट से,
जो छोटा गेट चढ़ा हुआ है माँ के मंदिर के सामने, वहाँ से जहाँ आप प्रवेश करते हैं और जहाँ पे आप इस गेट पे निकलते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ ऊपर खुला हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी। क्योंकि मैंने खेतम कराई मूंगफली, अब मेरी मूंगफली खुदने वाली है, अब मूंगफली को पैसा भाई लगा देंगे भैया बाबा के दरबार में, तो सबकी जय जयकार है जाए। हाँ हाँ, तो वहां से घुसते हैं, वहां से कल मिस्त्री लोग आएंगे, जहाँ पर जैसा टीन सेट पड़े, कहीं गुलाई में पड़े, कहीं सीधा पड़े, जहाँ जैसा मांगेंगे। 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ लोग धूप में परेशान हो जाएं, बारिश में परेशान हो जाएं। और जब ये काम हो जाए उसके बाद आप एक काम करें, जब बाबा के दरबार में उधर से दर्शन करते करते पहुँचे तो वहाँ पर हम अभी बीच में 40 बंटवाए थे, वहाँ कुछ 40 10-20 रख देंगे किसी उसमें संदूक वगैरह हम किसी में रख देंगे, सामने रखे रहेंगे। आप वहाँ आए और वहीं से 40 उठाएं और बाबा के सामने बैठ के पाठ करके तब इधर आए, बहुत बड़ा फल मिलेगा। हम तो देखो आपके बीच में हवन करते हैं, सुबह 7 पाठ से हवन कराते हैं। किस किसने हवन भाग लिया जहाँ तो था ना, सुबह 7 पाठ करते तुम्हारे सामने यज्ञ पे, 7 बार 40 से पाठ कर दे के तुम्हें आहुति लगवाते हैं। हर प्रत्येक चौपाई पे आहुति लगवाते हैं। बजरंग बाण से तुम्हें चौपाई लगवाएं, संकट मोचन से तुम्हें चौपाई लगवाएं, राम स्तुति से तुम्हें चौपाई लगवाएं, राम अवतार से तुम्हें चौपाई लगवाएं, और जितने भी मंत्र गुरु कृपा से प्राप्त हुए उन सब मंत्रों से तुम्हें चौपाई लगवाएं, इसीलिए कि शायद कल्याण हो है, इसीलिए। तो ये कल से काम हम शुरू करा देंगे बहुत जल्दी से। कितने लोगों ने खेतों में मूंगफली की, हाथ उठाइए इधर भैया। जब तुम अपनी मूंगफली खोद दो तो हमारी खुदवाई दियो, हम एक दिन सेवा लगा देंगे, ठीक है? जब आप बता देना आश्रम की मूंगफली चाहे जमिया, लेकिन तुम्हारी ना जमिया, हम तो जज चाहते हैं तुम अपनो काम कर लो पहले भैया। बेटा सुखी तो बाप सुखी, और बेटा दुखी तो बाप दुखी। तो तुम सुखी हो जाओगे तो हम सुखी हैं। तुम अपनो काम कर लो, हमें बता दियो, तभी सेवा लगा देंगे। 1 दिन की सेवा लेंगे, उसमें काम करा लेंगे। कहीं दूर जाना नहीं, दीवार के पीछे उलो मूंगफली खड़ी। कितने लोग सेवा कर देंगे हमारी? और कितने लोग कर देंगे मूंगफली की? उठाइए हाथ। वे लोग बिल्कुल ना करें सेवा जो अपने को बड़ा समझते हो। आश्रम की सेवा है, काम नहीं करा सकते। देखिए हमारा बचपन से सिद्धांत रहा है कि दूसरे को सुख दे परमात्मा, हमें तो अपने आप मिल जाएगा। हम ये काम लेबर लगा के करा लें, पैसा लेबर को दे दें। अब वही हम चाहते कि आपके थोड़े थोड़े सहयोग से अगर हो जाए तो आपके आश्रम में व्यवस्था हो जाए, आप लोग वहाँ बैठे कम से कम थोड़ी देर भगवान का बैठ के दर्शन करें, उसका बात ही अलग हो। चलते में एकदम किया बात ही अलग है। फिर भी अगर सोच किसी की ये रहती है कि साहब ये हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, ये तो गुरु जी का स्वार्थ हो, तो वो बिल्कुल सेवा न करें, बिल्कुल। कल से काम शुरू हो जाएगा। और पहली बार कितने भक्त आए, हाथ उठाना जो पहली बार आए। जिसको भी बात करनी है, जिसको भी मिलना है, हम 7 दिन तक आश्रम में ही रहेंगे। मिलने का समय हमारा जो है वो 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक किसी भी टाइम चले आए आप, उस टाइम आप। दूसरी बात, जब तक हम आश्रम में रहेंगे, अभी आप 100 लोग मिलने आएंगे, 100 लोगों का बराबर भंडारा चलेगा यहाँ। आपको भोजन नहीं करने को मिलेगा, हमारे सामने प्रसादी। क्योंकि हम जब तुम पे संतों का भोजन खिलवा सकते तो हम भी तो तुम्हें संत मान खिला सकते, साहब क्यों नहीं हैं? हाँ, आश्रम आया करो तो प्रसाद मिल जाया करे तो खा लिया करो, शर्माया मत करो। जैसे मिल जाए, जो मिल जाए, फिर कचना मिले तो भैया कहीं खीर ही दे दे,
खीरी ना तो सब्जी खिला दे, सब्जी ना तो रूखी पूड़ी दे दे, और पूड़ी ना हो तो कुछ कचना खिचड़ी दे दे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिल जाए और हम उसे प्रसाद समझ खाएं तो ज्यादा ठीक है। अब हम सोचें अरे भैया पकवान की तरह नहीं मिला तो फिर वो आनंद नहीं है ना। तो जो प्रसाद मिल जाए, जो मिले, सभी अपनी अपनी बोतल खोल लो, हम जाप कर दें जल का वहीं। कोई बात नहीं भर के ला पाए, आराम से बैठे रहो और भर लाओ जाके धीरे धीरे, तब तक हम एक भजन बोलेंगे, तब तक उसके बाद ले आना आप लोग।